आज हम देखेंगे कोण से संबंधित कुछ उदाहरण। दी आकृतियों में सबसे ज्यादा कोण यानी एंगल्स कौन सी आकृति में है? कोण मतलब कोना, इसलिए किसी आकृति में कितने कोण हैं यह पता करने के लिए हम उसके कोनों की संख्या प्राप्त करते हैं। यहाँ आकृति ए में हम देखते हैं कि 6 कोने हैं, इसलिए इस आकृति में कुल 6 कोण हैं। इस तरह आकृति बी में हम देखते हैं कि कुल 7 कोने हैं, इसलिए हम कह सकते हैं कि इस आकृति में कुल 7 कोण हैं। अब हम कह सकते हैं कि आकृति बी में ज्यादा कोण हैं। अगला उदाहरण, नीचे दी गई आकृति में कोनों के नाम और प्रत्येक कोण के शीर्ष एवं भुजाएं लिखिए। उभयनिष्ठ प्रारंभिक बिंदु वाले 2 किरण यानी रे एक कोण बनाते हैं। दी आकृति में किरण AD और किरण AF कोण DAF बनाते हैं। इसे हम कोण FAD भी कह सकते हैं। कोण बनाने वाले दोनों किरणों को कोण की भुजाएं यानी आर्म्स या साइड्स कहते हैं। इस तरह से कोण DAF की भुजाएं हैं किरण AD और किरण AF। इसी प्रकार किरणों के उभयनिष्ठ प्रारंभिक बिंदु को कोण का शीर्ष यानी वर्टेक्स कहते हैं। इस तरह से कोण DAF का शीर्ष है बिंदु A। इस आकृति में किरण AF और किरण AE बनाते हैं कोण FAE या कोण EAF। इस कोण की भुजाएं हैं किरण AF और किरण AE और शीर्ष है बिंदु A। इस आकृति में एक और कोण है। क्या आप पता कर सकते हैं इस आकृति में कोण DAF और कोण FAE के अलावा और कौन सा कोण है? सोचिए। बिल्कुल सही, इस आकृति में तीसरा कोण है कोण DAE या कोण EAD। इस कोण की भुजाएं हैं किरण AD और किरण AE और शीर्ष है बिंदु A। अगला उदाहरण, नीचे दी आकृति के उपयोग से ज्ञात कीजिए कोण AOC के परिसीमा पर कौन से बिंदु है। कोण AOC के अभ्यंतर में कौन से बिंदु है और कोण AOC के बहिर्भाग में कौन से बिंदु है। पिछले वीडियो में हमने जाना कि कोण की भुजाओं से बनने वाला भाग कहलाता है कोण की परिसीमा यानी बाउंड्री। कोण की परिसीमा के अंदर का भाग कहलाता है कोण का अभ्यंतर यानी इंटीरियर और कोण की सीमा के बाहर का भाग कहलाता है कोण का बहिर्भाग यानी एक्सटीरियर। इस समझ के आधार पर चलिए दिए सवालों को हल करें। जैसा कि आप देख सकते हैं, दी आकृति में कोण की भुजाओं पर बिंदु A, बिंदु O, बिंदु F और बिंदु C है, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये सभी बिंदु कोण की परिसीमा पर है। क्या आप बता पाएंगे कि कोण के अभ्यंतर में कौन से बिंदु है? सोचिए। चलिए हम बताते हैं। यह बिंदु E बिंदु B के साथ बिंदु G भी कोण के अभ्यंतर में है। क्या आप बता सकते हैं क्यों हम कहते हैं कि बिंदु G कोण के अभ्यंतर में है? चलिए हम बताते हैं। क्योंकि कोण की भुजाएं किरणों से बनती हैं। किरण एक बिंदु से शुरू तो होते हैं, लेकिन इनका कोई अंत नहीं होता। इस तरह से हम किरणों को चाहे जितना बढ़ा सकते हैं। किरणों को बढ़ाने के साथ कोण का अभ्यंतर भी बड़ा हो जाएगा, यानी कि G भी कोण के अभ्यंतर में ही आएगा। इसी के साथ यह बिंदु D और बिंदु H कोण के बहिर्भाग में है। तो आज हमने देखे कोण से संबंधित कुछ उदाहरण। अगले वीडियो में हम देखेंगे इनसे जुड़ी कुछ मिथ्या धारणा और साधारण गलतियां।